नाउ 6.2 एक्सरसाइज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। सो चैप्टर 6 का है ये, क्लास 12th। इसमें क्या करना है तुम्हें देखा होगा कई बार कर्व अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, किसी भी फंक्शन का कर्व अगर हम ड्रॉ करते हैं तो देखो ये फंक्शन ऊपर की तरफ नीचे से आ रहा है, कभी कहीं पे डिक्रीज़ कर रहा है, फिर कहीं इंक्रीज़ कर जाता है। जैसे मान लो अगर अब तुम ऐसे कर्व बना रहे हो, ऐसे ये फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, फिर एकदम से डिक्रीज़ हो जाती है, फिर इंक्रीज़ हो जाती है, फिर डिक्रीज़ हो जाती है। तो तुम्हें वो इंटरवल्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में तुम्हें जो है क्वेश्चंस जनरली इसमें ये पूछा जाता है कि फाइंड द इंटरवल्स। इंटरवल फाइंड आउट करना है कि जिसमें फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी और किस में फंक्शन की वैल्यू घटेगी, इन विच फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग। कई बार तुमने देखा होगा ग्राफ जब हम बनाते हैं या कोई किसी कर्व का ग्राफ बनाते हैं तो कई बार ऐसे, कई बार मैक्सिमम हो जाता है, कई बार बढ़ जाती है वैल्यू, कई बार डिक्रीज़ कर जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर इंक्रीज़ कर जाती है, फिर डिक्रीज़ कर जाती है, किसी पॉइंट पे बढ़ जाती है, किसी पॉइंट पे डिक्रीज़ कर जाती है ना। ऐसा होता है, कई बार देखा होगा तुमने ग्राफ जब भी, या तो पॉलिनोमियल्स का या क्यूब का हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कई बार फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। तो इसमें जनरली 4 स्टेप हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया होगा, एफ एक्स तुम्हें दे रखा होगा क्वेश्चन में, और बोला होगा फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल्स फाइंड आउट करो जिसमें फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी और किस में फंक्शन की वैल्यू घटेगी। तो सबसे पहला स्टेप है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। स्टेप 2 है डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करना। ठीक है, इस डी वाई बाई डी एक्स को क्या पुट करना है? 0, और उसको फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म से। जनरली मिडिल टर्म का ही यूज़ करते हैं। सॉल्व करना है, फैक्टराइज करके यहाँ से फैक्टर निकलेंगे C1 C2 C3, 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं और 1 भी आ सकता है। इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। C1 C2 दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स और स्टेशनरी पॉइंट। इसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है या फिर स्टेशनरी पॉइंट। स्टेप 3 में इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है। एक लाइन ड्रॉ करनी है -∞ से +∞, और C1 C2 है, यहाँ पे लिख दो, वो तुम्हारा क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। और इसमें जो बेसिकली तुम्हें ध्यान रखना है वो ये है, +∞ के साइड से ऐसे स्टार्ट करना है, यहाँ से +∞ से C2 तक ये अल्टरनेट चलना है। प्लस के बाद क्या आएगा? माइनस, फिर प्लस। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव साइड से स्टार्ट करना है। प्लस के बाद माइनस के बाद फिर क्या है? प्लस। सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है स्क्वायरिंग वाला। स्क्वायरिंग में जब भी हम करते हैं ना, वो मैं क्वेश्चन में जब कराऊंगा तब क्लियर हो जाएगा तुम्हें। स्क्वायरिंग में साइन चेंज नहीं करते हैं, एक एक्सेप्शनल केस है इसमें स्क्वायरिंग वाला। ठीक है, स्क्वायरिंग में साइन बदलते नहीं है, वो जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में सभी में सिर्फ स्क्वायरिंग वाले को छोड़ के ये साइन यूज़ करना है। प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस। ठीक है, अल्टरनेट प्लस वाले साइड से, +∞ से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इंटरवल्स के बीच में। जैसे मान लो C2 से लेके +∞ तक प्लस, C1 से लेके C2 तक नेगेटिव, -∞ से C1 तक पॉजिटिव, माइनस के बाद प्लस आएगा ना, साइन चेंज करना है। स्टेप 4 के अंदर, ठीक है, स्टेप 4 में क्या करना है? टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल बनानी है और वो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। टेबल बनाना होता है, कंडीशन याद रखना। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो कंडीशन होती है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है? इंक्रीजिंग फंक्शन कंडीशन होती है f' या डी वाई बाई डी एक्स, एक ही बात है। डी वाई बाई डी एक्स को f' ही बोला जाता है, ग्रेटर दैन जीरो। ठीक है, f' मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज करेगा। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन f' और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? लेस देन जीरो। नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स तो इंक्रीज करेगा। 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव, और 0 से छोटा यानी नेगेटिव। डी वाई बाई डी एक्स लेस देन 0 डिक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f' क्या होना चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स। टेबल कैसे बनाते हैं वो क्वेश्चन में क्लियर होगा, तो एक क्वेश्चन लेके करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ये है, NCERT का एग्जाम्पल है ये।
फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन, ये दिया हुआ है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। सबसे पहला स्टेप इसका एफ डैश एक्स निकालो, 2x माइनस 4 आ गया, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, 6 का 0, इसको 0 के इक्वल पुट किया, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, एक्स वैल्यू क्या आ रही है 2। नंबर लाइन पे देखो 2 नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी लिख दो और इधर प्लस इन्फिनिटी लिख दो ऐसे। अब देखो सेंटर में 0 होता है ना, तो 0 दिखाना नहीं है, 0 के इस तरफ आएगा ना 1 और 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखना है। ठीक है, 0 ऐसे करके दिखाना नहीं है सेंटर में। अब देखो प्लस इन्फिनिटी साइड से यहाँ तक प्लस, 2 से लेके इन्फिनिटी तक प्लस, और ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक नेगेटिव, ऐसे लेना है। ठीक है, प्लस और फिर माइनस। उसके बाद एक टेबल ड्रॉ करनी है, टेबल ड्रॉ करना है, और पहले में ये लिखना है इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स सेकेंड में, और नेचर यानी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो पहला इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 ले लिया। दूसरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, माइनस 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, तो 2 से इन्फिनिटी ले लिया। ठीक है, पहला इंटरवल क्या है देखो, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ये नेगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ले लिया। फिर दूसरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, तो 2 से प्लस इन्फिनिटी ले लिया। अब देखो इसमें मेन चेक कैसे करते हैं, तो फैक्टर ये एफ डैश एक्स ये आया 2x माइनस 4। ठीक है, 2x माइनस 4 एफ डैश एक्स, माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में बहुत सारे पॉइंट हैं, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। कोई भी एक टेस्ट पॉइंट ले लो, उसको टेस्ट पॉइंट बोलते हैं। 0 ले लेते हैं, इसके बीच में 0 है ना, या 1 ले लो, कोई भी ले सकते हो, आपके कोई भी पॉइंट से चेक कर सकते हैं। इसके बीच में जो पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट लेना है, कोई भी ले सकते हो आप, 0 ले लो, 1 ले लो। तो 0 ले लेते हैं, अगर सपोज करो 3, इसमें हमने 0 ले लिया, 0 ले लिया, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट करोगे तो -4 आएगा ना, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिख देना यार। लेस देन 0 डिक्रीजिंग है, एरो नीचे की तरफ, एरो नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ एरो जो है वो क्या शो करता है, डिक्रीज कर रहा है। ऊपर की तरफ एरो क्या शो करता है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब देखो 2 से प्लस इन्फिनिटी है, 2 से प्लस इन्फिनिटी, 2 से प्लस इन्फिनिटी, तो 2 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10, अनगिनत नंबर है। तो इनमें से कोई एक नंबर ले लो टेस्ट पॉइंट, तो 3 ले लेते हैं, 2 और इन्फिनिटी के बीच में 3 पुट करो यहाँ पे, तो 2 3 जा 6 है ना, 6 माइनस 4 2 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग है, एरो ऊपर की तरफ, एरो ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, क्लियर है। तो प्लस आएगा तो इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो फाइनली जो आंसर लिखते हैं वो इस तरीके से लिखना है। डिक्रीजिंग इंटरवल्स कौन से आएंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक, और इंक्रीजिंग इंटरवल्स कौन सा आएगा, 2 से प्लस इन्फिनिटी, 2 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग, ठीक है, और डिक्रीजिंग। तो देखो एफ एक्स ये दिया हुआ है 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स निकाला, 4x क्यूब का 12x स्क्वायर, 12x 72x, x का 1 हो जाएगा, 30 का 0। तो सेकंड स्टेप पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल पुट किया, 12 कॉमन लिया, 0/12 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म का यूज़ किया है, 3 माइनस 2 लिख सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पे 2 फैक्टर आ रहे हैं, x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 3 और x प्लस 2, 2 फैक्टर आ गए। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, 3 और -2, 2 पॉइंट आ रहे हैं इसमें, 3 और -2, इनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है, तो नंबर लाइन पे डिनोट किया, देखो सेंटर में 0 होता है, तो 0 से इस तरफ -2 और 3 इस तरफ, तो 0 लिखना नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, प्लस
ये प्लस इन्फिनिटी से 3 तक प्लस, प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, 3 से -2 तक माइनस, फिर यहाँ से यहाँ तक प्लस, ठीक है, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। उसके बाद एक टेबल बनानी है, पहले में इंटरवल्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स नेचर, इंटरवल्स साइन ऑफ एफ डैश एक्स और नेचर, ठीक है। तो देखो एफ डैश एक्स में 2 फैक्टर आए थे, x-3 और x+2। फैक्टर करके जो आएंगे ना उसी में पुट करना है टेस्ट पॉइंट। जो फैक्टर करके आएगा एफ डैश एक्स में पुट मत करना, जो फैक्टर आएगा ना फैक्टर उसमें पुट करना है, ठीक है। तो देखो फैक्टर तो ये आ रहा है x-3 और x+2, तो -∞ से -2 पहला पॉइंट, पहला इंटरवल, -∞ से -2। बहुत सारे टेस्ट पॉइंट है, -3, -4, -5, -6, -7, कोई भी पॉइंट ले लो, -3 ले लिया तो -3 और -3 -6, ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा ना, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग। पहले नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आ जाएगा, इंक्रीजिंग, एरो ऊपर की तरफ। उसके बाद -2 और 3 है, -2 और 3 के बीच में 0 है, 1 है, तो 0 ले लो, 0 पुट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव ओवरऑल, तो लेस देन 0, डिक्रीजिंग आ गया, एरो नीचे की तरफ, ठीक है, एरो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है, क्लियर है। नो नेक्स्ट 3 से प्लस इन्फिनिटी है, 3 से क्या है प्लस इन्फिनिटी, 3 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में बहुत सारे नंबर है, 4 है, 5 है, 6, 4 ले लेते हैं, 4 - 3 पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, ये इंक्रीजिंग है, एरो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसमें 2 इंक्रीजिंग है और 1 डिक्रीजिंग है, तो ऐसे लिखा जाएगा इंक्रीजिंग इंटरवल, -∞ से -2 में इंक्रीज कर रहा है और 3 से प्लस इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है, तो बीच में यूनियन का साइन डालना है, -∞ से -2 यूनियन 3 से प्लस इन्फिनिटी। जब भी 2 इंटरवल आएंगे ना या 3 इंटरवल तो यूनियन लगाना है, यूनियन, यूनियन का साइन, ठीक है। और डिक्रीजिंग इंटरवल क्या है, -2 से -3, ठीक है। तो आई विल सेंड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इसको देखो और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।